सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेद का जो आदेश है, वेद का जो विधि और निषेध का संदेश है, उसको हम आत्मसात करें, उसको ग्रहण करें, जिससे हमारे जीवन की जो अस्त व्यस्त स्थितियां हैं, जो वासनाएं हैं, जो अविवेक पूर्ण कामनाएं हैं, उन अविवेक पूर्ण कामनाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकें, उन कामनाओं का दमन कर सकें, उन कुत्सित भावनाओं का, संकीर्ण भावनाओं का, संकुचित विचारधारा का, संकुचित मानसिकता का हम दमन कर सकें और उसके स्थान पर जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयत्न करें। माता पिता, गुरु, आचार्य, जो महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं, बड़े हैं, जान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके जीवन में यदि हम देखते हैं, उनके जीवन का यदि हम सार उनसे मांगते हैं, तो दो ही बातें विशेष रूप से आती हैं कि हम आत्मानुकूल आचरण करें, वेदानुकूल आचरण करें। आत्मानुकूल आचरण करने से हम पतित नहीं होंगे। वेदानुकूल आचरण से हम विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, क्यों करना क्यों नहीं करना, वो ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त होता है। इसलिए नित्य स्वाध्याय परम आवश्यक है। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो एक अज्ञानता, एक भूल, एक त्रुटि हमको अत्यंत गहरे अंधकार में, गहरे विकार में पहुंचा देती है, जिससे हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, पशु से भी बदतर हो जाता है। हम वासनाओं को दूर रखें, वासनाओं को पनपने न दें। जैसे शरीर में छोटा सा, मन में, शरीर में मानसिक रोग या शारीरिक रोग प्रवेश कर जाता है और यदि हम उसका उपचार नहीं करते हैं तो वह छोटा सा रोग, छोटी सी बीमारी बहुत विराट रूप ले लेती है और उससे फिर अनेक रोगों का आक्रमण और हमारे ऊपर हो जाता है। इसलिए एक भी अविवेकपूर्ण इच्छा मन में ना हो, एक भी क्षण के लिए हम इस वासना के शिकार ना हो, उपासना के साथ जीवन को जीने वाले बने। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के 32वें सूक्त का छठा मंत्र बहुत ही सुंदर है, छठा और 7वां मंत्र। इस वासना से हम बचें, वासना का विनाश करें, ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है। तो वेद मंत्र प्रथम मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम त्यम चिदित्था कत्पयम शयानम सूर्ये
तमसि वावृधानम वावृधानम तम चिन्मदानो वृषभः सुतस्योच्चैरिन्द्रो अपगूर्या जघाना ऋग्वेद के 5वें मंडल के 32वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम त्यंचिदित्था कत्पयम शयानम सूर्ये तमसी वावृधानम तम चिन्मदानो वृषभासुतस्योच्चैरिन्द्रो अपगूर्या जघाना। ओम त्यंचिदित्था कत्पयम शयानम सूर्ये तमसी वावृधानम तम चिन्मदानो वृषभासुतस्योच्चैरिन्द्रो अपगूर्या जघाना। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि त्यम उस चित निश्चय से, इत्था वास्तव में सचमुच, कत्पयम जो कुत्सित आप्यायन वर्धन वाले, अर्थात जिसके बढ़ने से हमारा विनाश होता है। शयानम हमारे अंदर ही निवास करने वाले असूर्य, असूर्य अर्थात जो आसुरी भाव है, जो हमारे अंदर अज्ञानता का, अविवेक का, अधर्म का, जो अपूर्णता का, अपरिपक्वता का, जो अब्रह्मचर्य का, असत्य का, अज्ञान का जो भाव है, जिसके बढ़ने से हमारे
जीवन में सदा विनाश की ही प्राप्ति होती है। यदि अधर्म बढ़ेगा तो विनाश को प्राप्त होंगे, असत्य से युक्त जीवन हमारा होगा तो विनाश को प्राप्त होंगे, अब्रह्मचर्य से, अज्ञान से, अविद्या से युक्त जीवन होगा और ये बढ़ते रहेंगे तो निसंदेह इस जीवन को कोई पवित्र नहीं बना सकता, इस जीवन को कोई श्रेष्ठ नहीं बना सकता, क्योंकि इस स्थिति में, अविवेकपूर्ण स्थिति में व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए कहा है कि जिसके बढ़ने से हमारा विनाश है, शयानम, हमारे अंदर ही निवास करने वाले आसुरी जो भाव हैं, उन भावनाओं के लिए हितकर तमसी अंधकार में वावृधानम, खूब बढ़ते हुए तम, उस वृत्र को हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष उच्चैः अपगूर्या, खूब उनका तिरस्कार कर, उनको खूब उठाकर पटकता हुआ जघाना, विनष्ट कर डालता है, ऊंचे उठा करके पटक डालता है। वह इंद्र इस वृत्र को बिल्कुल विनष्ट कर देता है, जो कि सुतस्य, उत्पन्न हुए हुए सोम से, मंदानः, आनंद का अनुभव करता हुआ वृषभा शक्तिशाली बनता है। यह जो अविवेकपूर्ण अज्ञानता या अविद्या, अधर्म का भाव, असत्य का भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हमारे अंदर वो भाव आता है लोभ से, वासना से, संकीर्णता से। इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक और शारीरिक उन्नति के लिए यदि हम इनका शमन नहीं करेंगे, इनका समय रहते हुए नाश नहीं करेंगे, तो हमको नष्ट अवश्य कर देंगे। इसलिए वास्तव में जो जितेंद्रिय होते हैं, जो शूरवीर गंभीर होते हैं, धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ जीवन को जीते हैं, वे इस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा जो लोग ध्यान नहीं देते वे विनष्ट हो जाते हैं स्वयं ही। तो इसमें प्रार्थना की है कि अंधकार में पनपने वाली वासना का वर्धन हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। हमें चाहिए कि हम सोम अर्थात वीर्य का रक्षण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए इस वासना को नष्ट करें, इसका दमन करें, शमन करें और अपने जीवन को यजन से, यज्ञ पूर्ण जीवन हमारा हो, यजनीय जीवन हो, कल्याणकारी जीवन हो, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। इसलिए यह वासना जो आसुरी भाव है, यह हमको विनाश की ओर ले जाती है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। हम सब जानते हैं सत्य क्या है। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना, छोटों से कैसा व्यवहार करना, एक परिवार में, समाज में, संसार में कैसे व्यवहार करना जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके हम उसको जीते नहीं हैं। स्वार्थ में आ जाते हैं या आलस से, प्रमाद में आ जाते हैं, जिससे हम नैतिक मूल्यों का स्वयं ही ह्रास कर देते हैं, नैतिक मूल्यों का दमन कर देते हैं और हम मूल्यहीन हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई चाहते हैं, अपने आत्म कल्याण से, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से
ओतप्रोत हैं तो हमको एक क्षण भी गलत कार्यों का कभी भी अनुमोदन नहीं करना चाहिए, उनको कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए, उनका समूल नाश करना चाहिए। उनकी जड़ों तक जाकर के वह जो कुत्सित भावना है, जो कुत्सित विचार है, जो अंधकार है जीवन में, उसको हमको दूर करना चाहिए और वेदानुकूल, आत्मानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए ही जीवन को जीना चाहिए। 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, वासना विनाशक वज्र। ओम उद्यदिन्द्रो महते दानवाय वध्रमिष्ठ सहो अपप्रीतितम यदि वज्रस्य प्रभृतौ ददाभ विश्वस्य जन्तोर्धमं चकार। उद्यदिन्द्रो महते दानवाय वधर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम यदि वज्रस्य प्रभृतौ दधाभ विश्वस्य जन्तोर अधमम चकारा। बहुत सुंदर बात कही है। जब जितेंद्रीय पुरुष महते दानवाये, इस महान दानव, इस राक्षस को वृत्र के विनाश के लिए अप्रतीतम, शत्रुओं से आक्रांत न होने वाले, शत्रुओं को कुचल देने वाले क्रियाशीलता रूप वज्र को उदयमिष्ट उठाता है और यद, जब ईम निश्चय से वज्र से, इस क्रियाशीलता रूप वज्र के प्रभृतौ प्रकर्षेण धारण करने पर ददाभ, यह शत्रुओं को हिंसित करता है तो इस वृत्र को विश्वस्य जंतो हो, सब प्राणियों के अधमम चकारा, अधम कर देता है, सब उनके पांव तले इस वृत्र को रौंद देता है। वृत्र के विनाश के लिए बल प्राप्ति का एक ही मार्ग है कि हम क्रियाशील बने। खाली मन शैतान का घर। यदि हम निठल्ले बन करके बैठेंगे, यदि हम जो आत्मोन्नति के कार्य हैं, जो राष्ट्रोन्नति के कार्य हैं, जो सामाजिक उन्नति के कार्य हैं, यदि उन कार्यों में, उन उत्साहवर्धक, उल्लास से परिपूर्ण, उन्नति से परिपूर्ण कार्यों में अपने आप को नहीं लगाएंगे तो इस संसार की जो वासनाएं हैं वे हमको जरूर सताएंगी। और जब हम अपने आप को क्रियाशील रखेंगे, एक क्षण के लिए भी फुर्सत ना रखें अपने आप में, हम अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यदि ऐसी भावना हमारी हो गई, क्रियाशीलता आ गई, तो क्रियाशीलता ही वज्र की भांति काम करता है और इस दानव को, इस दैत्य को, इस राक्षस को नष्ट कर देता है। यदि क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, यदि हम सक्रिय नहीं हैं, आलस्य प्रमाद में हैं, यदि हम कामचोर हैं, यदि हम संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, यदि हम लोभ की प्रवृत्ति वाले हैं, तो इस वासना से बच नहीं सकते। जिससे कि वासना का विनाश होता है वह एक ही उपाय है, क्रियाशीलता, सक्रियता, श्रेष्ठ कर्मों में शुद्ध कर्म हमारे हों, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हों। तो ये हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। यह क्रियाशील व्यक्ति वास्तव में क्रियाशीलता रूपी वज्र से वासनाओं का नाश कर देता है। वासना को कुचलने का, पांव तले रौंदने का यही एक उपाय है कि हम क्रियामय जीवन वाले हों। क्रियाशीलता रूप वज्र से हम वासना का विनाश करने वाले हों, क्योंकि इसी से वासना का विनाश संभव है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। निसंदेह यह जो अपने स्वार्थ की, अपनी ऐंद्रिक सुख की जो कामना है वही हमारे अंदर राक्षसी भाव, आसुरी भाव को जन्म देता है।
जब केवल स्वार्थपरता की बात हो, जब केवल अपने निज सुख की बात हो, क्षणिक सुख की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर होती है, तो वह वासना को जन्म देती है और वासना व्यक्ति को धीरे धीरे गर्त की ओर ले जाती है, उसका बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए हम इन वासनाओं से, इन बुराइयों से बचें और जीवन के उद्धार के लिए इस जीवन की पवित्रता, इस शुचिता और समरसता, दिव्यता के लिए दिव्य जीवन बने हमारा, इसके लिए नित्य स्वाध्याय करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए मुझको सामर्थ्य दीजिए, मैं ऐसा उद्यमशील बन पाऊं, ऐसा ऋषियों का सच्चा प्रतिनिधि बन पाऊं, योगी बन पाऊं, सहयोगी बन पाऊं, उपयोगी बन पाऊं, सबके लिए उद्योगी बन पाऊं, तो जीवन की सार्थकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि मैं कैसा जीवन जीऊं, इसके लिए आप मुझको तैयार करिए प्रभु, मुझको ऐसा बनाइए, पावन बना दीजिए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी हो। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना, अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो वैसे, हे प्रभु मेरे विचार हो वैसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।